और क्या कह रही है तू ये तूने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा तूने? आंखों से देखा तूने? आंखों से देखा तूने? मैंने ना देखा था हाफिज जी, हाजी जी ने देखा था, मुझे तो यही बता रहे थे। क्यों बे खुराफाती हाजी? अबे हज कर कभी ना सुधरा तू? अबे मस्जिद में खुराफात फैला रही। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एक हल्की सी झलक देखी लंगड़े हाफिज जी की, जो एक मस्जिद में इमामत का रोल अदा कर रहे हैं, और उसके बाद मस्जिद के ट्रस्ट, मस्जिद के जिम्मेदारान और मस्जिद के मुतवल्लियान इमाम साहब के साथ में क्या सलूक करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। ज़रा आप मज़ीद वीडियो देखें और उसके बाद हम वजाहत करेंगे कि वाकई सच्चाई यही है कि मस्जिदों में इमामों के साथ में क्या खेल किया जाता है। लीजिए, वीडियो हाजिर है, पूरा पहले देख लें और उसके बाद एंड तक वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हो सकता है कि आपको भी कोई सीख मिल जाए और आप किसी इमाम के साथ में कोई गलत सलूक ना कर सकें, बल्कि इमामों से मोहब्बत करें। तो लीजिए, वीडियो हाजिर है। ऐसा है भाई हाफिज जी, हम तुम्हें मस्जिद से निकालने आए हैं, हिसाब कर लो अपना, कितने दिन हो गए इस महीने के? अरे ऐसी क्या बात हो गई सदर साहब जो हमें मस्जिद से निकाल रहे हो? ये बताओ हमें, हमने तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए रखा या लफंगे लड़कों के साथ सट्टा खेलने के लिए रखा? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे हाजी जी क्यों ऐसा इल्जाम लगा रहे हो हम पे? चुप जाओ हाफिज जी चुप, कल खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। सही है फिर हाफिज जी, 5-5 हजार रुपए का मैच हो गया। हाँ ठीक है, डरता कोई हूँ मैं तुझसे। चलो खेलो, मारो एक ओवर में 18 रन। हाँ ठीक है, जा गेंद फेंक। अब बताओ हाफिज जी, तुम यहाँ लड़कों को सुधारना आए हो या बिगाड़ना आए हो? जवाब चाहिए हमें इस बात का। अबे जाहिल, हमेशा कान का सुना और आंख का देखा सच नहीं होता। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले तहकीकात कर ले कि आखिरकार बात क्या थी। मारो एक ओवर में 18 रन। हाँ चल, जा गेंद फेंक। शिट यार, छक्के मारे। ले पकड़ अपने पैसे, अफसोस मत कर। और अगर क्रिकेट खेला करे ना तो मनोरंजन के लिए खेला कर, ना कि सट्टे के लिए। अबे क्रिकेट खेलना हराम नहीं है, लेकिन क्रिकेट में जो ये सट्टा खेलते हो ना, ये प्योर हराम है। अब बता बे जाहिल, जो तू मुझ पे ऐड रिया था, मैंने लोगों को बिगाड़ा या सुधारा? जाहिल, तो मस्जिद की सफ में तो सबसे पीछे रहता और इमाम साहब पे तौबत लगाने में सबसे आगे रहता। या तू करता भी ना सुधरा? अबे नाम है तेरा सुबराती, मगर तुझे कसम से शर्म एक पैसे की ना आती, और मस्जिद में करता तू खुराफाती। और हाँ, वैसे भी मैं एमपी को जा रही हूँ, एमपी से फोन आया मेरे लिए, तराबी पढ़ाने के पूरे 50,000 रुपए देने कह रहे हैं मुझे, और नजराना मुसाफा अलग, हफ्ते में 3 दिन खिलाएंगे कोफ्ते। और हाँ, तो वो हो सकता है कोई स्कूटी भी दे दे। तुम रहोगे गाँव के, तुम तो वही 10-12 हजार रुपए दिखाओगे इमामों को और पीछा लग पड़े रहते हो गाँव को। जाहिलो। आया समझ? तो प्यारे साथियों, देखिए, आपने पूरा वीडियो देखा और किस तरीके से हाफिज साहब उल्टे पड़ गए और उन्होंने सबक सिखाया, और उसके बाद कहा कि भाई अब मैं चलता हूँ एमपी के लिए, मेरे लिए बहुत सारी जगह हैं। तो मेरे भाइयों, यही होता है मस्जिदों के अंदर। मस्जिदों के अंदर जो मुतवल्ली होते हैं वो खासतौर से ऐसे बनाए जाते हैं जो ज्यादा दीनदार ना हो, इल्ला माशाल्लाह कहीं कहीं दीनदारी देखी जाती, वरना ये देखा जाता है कि फला दौलत वाले हैं, चंद एक नमाजें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हैं दौलतमंद, वो पैसा नहीं खाएंगे, इसलिए उनको जो है जिम्मेदार बना दिया जाता है। हालांकि मालदार ही ज्यादातर पैसे का यूज भी कर लेते हैं मस्जिद का, और ऐन वक्त पे जब मस्जिद को जरूरत होती है तो शायद उनके पास से पैसा निकालना मुश्किल होता है। तो बहरहाल ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं मशवरे के वक्त या इमाम को रखते वक्त या मस्जिद से इमाम को निकालते वक्त जो बेनमाजी होते हैं, लेकिन जरा डंडा ठोक होते हैं या वो जरा सख्त मिजाज होते हैं, तो उनको बिठाला जाता है जुमा नमाज पढ़ने वाले, और वो आकर के बैठते हैं और फिर पूरे हफ्ते, पूरे महीने या पूरे साल क्या कुछ चलता रहा, इमाम साहब ने क्या कुछ खिदमत की है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। लेकिन चंद बाहर के लोग जो उनकी ख्वाहिश पूरी इमाम साहब ने नहीं की होती है, वो उसके कान भरते हैं और वो मस्जिद में आकर के अपनी दादागिरी दिखा करके और कहता, हाँ वाकई हमने ऐसा ऐसा सुना है इमाम साहब, आप जो है सही खिदमत नहीं करते हैं और सही ड्यूटी नहीं देते हैं, इसलिए जो है आप को हम नहीं रखेंगे। तो वो जो मस्जिद में आता ही नहीं है, वो इमाम साहब को रखने या ना रखने के फैसले लेता है, या गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और कहीं पर इमाम साहब को खड़ा देख लिया, कहीं जाते हुए देख लिया, तो अरे हमने तो फला ऐसी जगह जाते हुए देखा है, कहीं मेला लगा हुआ है, उधर जो है इमाम साहब किसी और जगह से जा रहे हैं, अरे देखो इमाम साहब तो मेले में जा रहे हैं। हालांकि अपना और अपने बच्चे दिन रात वहां पड़े हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमाम साहब उस तरफ से भी न गुजर जाएं
तो ये इस तरीके के मामले वाकई होते हैं, तो इससे सीख हासिल करें और कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत फहमी का शिकार होकर के इमाम के ताल्लुक से बदसलूकी का शिकार हो जाएं आप, तो इससे आप अपने आप को बचाएं। इमामों की इज्जत करें, बड़ी अहम शख्सियत होती है इमाम, जो आपके बच्चों की, महल्ले की इस्लाह करती है और आपको दीन पर लगाए रहने का मामला अंजाम देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मिलजुल करके रहने और इमामों की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।